दोस्तों, आज हम इनकी कहानी जानेंगे। यह जो बुज़ुर्ग आदमी हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनसे हम जानेंगे इनकी कहानी, जो कि ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 12 से। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी कहानी है क्या। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, यानी 9 years old। समझो लगभग 74 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। देखिए, यह जो नक्शा है भारत पाकिस्तान का, इसमें जो नारंगी और पीले रंग जैसा हिस्सा है वो है पाकिस्तान, और यह काला बिंदु जो है वो है डेरा गाजी खान। यहाँ पर हम रहा करते थे। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा था उस समय रेलगाड़ी का। कितनी भगदड़ थी, कितने लोगों की जान भी गई इस भगदड़ में। और कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था और भारत से पाकिस्तान, क्योंकि अब तो दोनों देश जो थे वो अलग हो चुके थे। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। तो इसी वजह से हमें अपना देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि अब वो हमारा नहीं रहा था। भारत में रहने वाले बहुत से लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा था हमारा कैंप। हालांकि यह उस समय के कैंप की तस्वीर नहीं है। यह तो अभी कुछ साल पहले सीरिया एक जो देश है जहाँ पर जंग चल रही थी, वहाँ की तस्वीर है, जब वहाँ के लोग बचकर कहीं ना कहीं अपने लिए रहने की जगह ढूंढ रहे थे। तो उन्हें भी इसी तरह, हमारी तरह तंबू में रहना पड़ा था। तो यह भी एक टेंट यानी तंबू की तस्वीर है। तो यही थी मेरी कहानी। कहाँ से हमने शुरू करा, अपना गांव छोड़ा डेरा गाजी खान में, और हमें आकर रहना पड़ा यहाँ दिल्ली में। और हम कुछ समय तक तंबू में रहे, बड़े बड़े कैंप में। तो दोस्तों, हमने जानी कहानी इनकी यानी कि चेतन दास जी की, जो बता रहे थे कि जब वो 9 साल के थे ना, तब भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, और वो उस समय डेरा गाजी खान में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। दरअसल 1947 में यानी 1947 में जो यह देश था, यह बट गया 2 हिस्सों में। तो यह कब की बात है? यह है बात करीब 74 साल पहले की, यानी कि 74 years ago, जिस समय चेतन दास थे 9 साल के, और उस समय भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था, और चेतन दास को अपना गांव डेरा गाजी खान छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, और बहुत से लोग यहाँ से वहाँ भी गए थे। तो जब यह बंटवारा हुआ, उस समय क्या क्या हुआ, भगदड़ मच गई, और रेलगाड़ियों में भर भर के लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने लगे और अपनी जान बचाने लगे, क्योंकि देश का तो बंटवारा हो गया था। और साथ ही बड़े बड़े तंबुओं में लोगों को रहने की जगह दी जाने लगी, क्योंकि जो लोग इस देश से उस देश और वहाँ से यहाँ आ रहे थे, उनके लिए घर का इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से सब अपनी जान बचाने के लिए तंबुओं में रह रहे थे, यानी कि
टेंट में। तो हमने यह जाना कि जब चेतन दास भी दिल्ली आए रेलगाड़ी में बैठकर अपने परिवार के साथ, तो उन्हें भी काफ़ी समय दिल्ली में तंबुओं में रहना पड़ा था। दोस्तों, क्या आप भी जानते थे कि हमारा देश और पाकिस्तान जो है वो पहले एक ही देश था? क्या आप भी किसी को जानते हैं जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय यहाँ भारत आए हो? या आप किसी को जानते हैं जो आपके जानने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हो, जो बंटवारे के समय यहाँ से पाकिस्तान चले गए हों? तो ज़रूर अपने आसपास जानने की कोशिश करना कि क्या ऐसे कोई इंसान है, क्या ऐसे कोई लोग हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ आए हों या यहाँ से वहाँ गए हो, और उनसे बात करके देखना कि उन्हें अपना गांव, अपनी जगह छोड़ना कैसा लगा था। क्या उन्हें भी चेतन दास जी की तरह अपने गांव को छोड़ना बुरा लगा था? अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता?